हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है, मैंने चैनल पे भी लिंक टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था और चैनल पर भी पोस्ट कर दिया था, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जिसको आप इनडायरेक्ट वे में कह सकते हो कि जो डीवी लिस्ट है वो आ चुकी है, बस डेट नहीं आई है। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे जो भी चंडीगढ़ जेबीटी और एनडीटी का जो डीवी लिस्ट आई है उसमें कितनी कट ऑफ रही, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया और कब डीवी पॉसिबल है, कोर्ट केस का रिजल्ट क्या हो सकता है। कुछ लोग क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। तो डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, खुद को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और मेरे हिसाब से जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो आप ही के लिए कर रहा हूँ। चलिए, ये सारी चीज़ें बात की हैं। बाकी मैंने बीएड का बताया था आपको कि रिज़ल्ट जल्द ही आएगा। एंट्रेंस का जो रिज़ल्ट था वो बीएड का आ गया। टेलीग्राम पे मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है थोड़ा एनालिसिस करके आपको दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं पहले जेबीटी की। मैंने नोटिफिकेशन में पहले ही कह दिया था आपको कि जो 1.5 गुना बुलाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में चंडीगढ़ जेबीटी ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि 1.5 गुना लोगों को हम बुलाएंगे डीवी के लिए। तो 1.5 गुना ही बुलाया। अब बात कर लेते हैं जेबीटी में टोटल वैकेंसीज कितनी थी। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें कैटेगरी वाइज तो 179 जो थी यूआर की थी। 1.5 गुना बुलाया मतलब 276 कैंडिडेट्स को बुलाया है जनरल में। अब जनरल की बात करें कट ऑफ कितनी गई है तो 93.0 कट ऑफ गई है जनरल की। अब बात कर लेते हैं एससी की। बात कर लेते हैं एससी की जो सीट थी वो एससी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 135 और जो कट ऑफ इनकी गई है वो 79 कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करें तो 94 सीट्स थी ओबीसी की, जिसमें से 209 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 84.75 ओबीसी की कट ऑफ है। अब आगे बात करें एससी का मैंने बता दिया लेकिन फिर से बता देता हूँ। 84 वैकेंसीज थी, 135 लोगों को बुलाया गया एससी में और तो इसकी कट ऑफ कितनी रही है 79.0 इसकी कट ऑफ रही है। अब ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर लेते हैं भाई। 39 वैकेंसीज थी ईडब्ल्यूएस में, टोटल 96 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसकी जो कट ऑफ है 87.0 रही है। अब टोटल मिला के 396 हो जाती है। अब भाई पीडब्ल्यूडी वाले कुछ कैंडिडेट्स थे, 16 वैकेंसीज थी उनकी, 29 स्टूडेंट्स को बुलाया गया और 63 इनकी कट ऑफ गई है। ईएसएम वाले जो हैं उनकी वैकेंसीज जो थी वो 39 थी और 1.5 गुना मतलब 60 स्टूडेंट को बुलाया गया और इसकी कट ऑफ रही है 64.50। अब बस कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो यूआर की जनरल की कट ऑफ रही है वो 93 रही है, ओबीसी की कट ऑफ 84.75 रही है, एससी की कट ऑफ रही है 79.0 रही है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही है 87.0 और वहीं बात करें पीडब्ल्यूडी की तो 63 और ईएसएम की बात करें तो 64.0 कट ऑफ रही है। अब जेबीटी वाले का हो गया। अब एनडीटी की बात कर लेते हैं भाई, वो क्यों पीछे रहे, उनका भी मैं डिटेल एनालिसिस किया हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रही है कैटेगरी वाइज कितनी। एनडीटी में जैसा कि आपको पता था टोटल 100 वैकेंसीज थी एनडीटी में और इसमें बात करें तो यूआर की बात करें तो 45 वैकेंसी 45 वैकेंसीज थी, जिसमें 69 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया यूआर कैटेगरी में और इनकी कट ऑफ रही है 82.05। ओबीसी की बात करें तो 27 वैकेंसीज थी ओबीसी की, जिसमें से 61 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और कट ऑफ रही है 74.24। आगे की बात करें ईडब्ल्यूएस की जो 10 वैकेंसीज थी, 28 लोगों को बुलाया गया है और कट ऑफ रही है 71.98। आगे की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 4 वैकेंसीज थी, इसमें 2 वैकेंसीज थी, 4 लोगों को बुलाया गया है लगभग और इसकी कट ऑफ रही है 75.50। आगे की बात करें ईएसएम में तो 10 वैकेंसीज थी, इसमें 7 लोगों को बुलाया गया है, 61.41 लोगों को इसका कट ऑफ रही है। तो मैं फिर से कट ऑफ रिपीट कर देता हूँ। एनडीटी की यूआर की रही है 82.05, ओबीसी की रही है 74.24 और एससी की रही है 71.48, ईडब्ल्यूएस की 71.98। वहीं बात करूँ पीडब्ल्यूडी की तो 75.50 रही है और ईएसएम की बात करूँ तो 61.441 रही है। तो ये रही है कट ऑफ और एनालिसिस कितनी वैकेंसीज थी क्या थी, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। देखिए, अब बात कर लेते हैं आपके सवाल जो थे। कुछ लोगों का ये है कि डीवी लिस्ट कब तक आ सकती है। देखिए, एक चीज़ जो है कि कोर्ट केस
अभी तक है, ठीक है। कोर्ट केस का मामला थोड़ा सा इधर उधर करेगा, ठीक है। भले डीवी लिस्ट आ गई है, ऐसा लग नहीं रहा था कि डीवी लिस्ट आएगी, लेकिन बहुत फास्ट मोड में डीवी लिस्ट आई है। और स्पेशल एजुकेटर, और अभी स्पेशल एजुकेटर का भी देना है, और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी और एनडीटी का भी देना है इनको रिजल्ट, जो कि अभी नहीं आया है। इनकी भी लिस्ट देनी है, तो उस पर भी अब काम हो रहा है। आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। अब आपकी ही बारी है, जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है इसी मंथ में आपको देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है। और ये आई होप सो कि आपका ये डाउट ख़त्म हो गया होगा। अब कोर्ट केस की बात करें, देखिए भैया, कोर्ट केस कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। बिल्कुल, अगर वो टोटली डिपेंड करेगा कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। जो भी डिसीजन आएगा वैसा होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग रहता है, और दोनों पार्टी में कैसी डिबेट रहती है, और क्या ट्रू एंड फेयर व्यू में चीज़ें हैं। उसी के बेसिस पे कोर्ट अपना डिसीजन देता है, और उसी के बेसिस पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन करेगा अपना। तो ये भी आपका डाउट हो गया। तो देखिए, पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकती है। अगर कोर्ट का डिसीजन आएगा तो कोई नहीं रोकेगा, और नहीं भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक। अब मुझे तो नहीं लगता कि कोर्ट का डिसीजन अब ऐसा आएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें 16 तारीख को हियरिंग है, मैंने पहले भी बता दी है ये सारी चीज़। अब अपने डॉक्यूमेंट्स भैया प्रिपेयर कर लीजिए, जिनका भी लिस्ट में नाम है। अब पैनिक होइए, इसके पहले ही आप लोग इतना सवाल पूछ ले रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा परेशान तो होना है, एक नौकरी की बात है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखिए, जो भी है। और बाकी सीरियल वाइज सारी चीज़ें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिए, और जिसका चीज़ें नहीं है एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिएगा। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो सेंटर का भी रखें भाई, कास्ट सर्टिफिकेट, और स्टेट का भी रखें, दोनों अपने पास रखिए। चीज़ें डाउट में मत रहिए, 50-100 रुपये खर्च होगा, बनवा के रखिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अपने तरफ से हर तरह से तैयार रहिए। अपनी हाई स्कूल, अपनी इंटर की, अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी जेबीटी की, या अदर वाले जो डीएलएड किए हैं उनकी, सीटेट पेपर की, जो पेपर 1 पास हैं। और वहीं बात करें तो जो भी CCC सर्टिफिकेट हो गया, या डोईएक या नीलिट के द्वारा आपने जो भी किया है 3 महीने के ऊपर का जो भी कोर्स किया है, बीटेक उटेक वालों को ज़रूरत नहीं पड़ती भैया, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर में ही कोर्स कोई किया है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस किया है या कुछ ऐसा किया है तो उनको ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके पास है बेस्ट है, सारी चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें डाउट में है मैं आपको खुद ही नहीं बताना चाहता, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देके आपको मिसगाइड करना मेरा मकसद नहीं। जो जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मेरे पास सच में रहती है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब भी कोई डाउट आपका बचता है भाई, तो देखिए, अब जिनको डीवी लिस्ट में, इसमें जिस लिस्ट में नाम है वो एकदम कंफर्म रहें कि आपका नाम जो है वो डीवी लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, आप डीवी लिस्ट के लिए बुलाए जाओगे। अब एकदम कंफर्म हो गया है। अब डीवी लिस्ट की डेट की बात देखते हैं। थोड़ा सा मामला मुझे जैसा लग रहा है, देखिए खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिसीजन का या तो हो सकता है वेट करें, क्योंकि जुलाई में ज्वाइनिंग हर हाल में कोशिश करेगा चंडीगढ़ जीपीटी ज्वाइन कराने की, क्योंकि इन्होंने सारे प्रोसेस करा लिए हैं, वैकेंसीज कम है, कैंडिडेट्स कम है, ये अपना जल्दी सारी चीज़ें करा लेंगे। तो इसलिए लग रहा है कि हो सकता है, देखिए कुछ ही दिनों में सारे डेट वगैरह आ जाए। तो बाकी टीजीटी वीजीटी का एग्ज़ाम चल ही रहा है अभी, आपको पता है। और स्पेशल एजुकेटर वाले और जो पीआरटी और एनडीटी वाले हैं उनका भैया आपकी बारी है, आपका भाई कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो बने रहिए इस चैनल पे, और यहाँ पे आपको विश्वास वाली चीज़ें, ठीक है, इंसान है वो, ह्यूमन बीइंग से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ एनालिसिस करके आपको सही न्यूज़ दी जाए यहाँ पे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। और जिनका भी नाम है लिस्ट में अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और वो ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।